Start with the name of Almighty Allah, who is most merciful and graceful. And I want to send salutation and prophet peace be upon Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in early prophet from the beginning. मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर हमजा शफीक। हमने जो था वो सिग्निफिकेंट फिगर शुरू किया था। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने 3 लेक्चर जो थे वो रिकॉर्ड किए थे। अब इसके साथ हमारे पास अब चौथा लेक्चर जो है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। देखिए, आपने अगर पहले वीडियो नहीं देखे, पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि एक ही टॉपिक हमने शुरू किया है और ये हर एक लेक्चर एक दूसरे के साथ जो है वो मुंसलिक होता है। तो अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो बाद में लेक्चर जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो लिहाजा आप पहले वाले लेक्चर ज़रूर देख लें, फिर इसके बाद जो है आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब पहले लेक्चर में हमने बहुत सारे रूल डिस्कस किए थे। अब हम इसको थोड़ा सा आगे जो है और 2 रूल हमारे पास आते हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल है और दूसरा हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। वो भी हमने जो है वो आज डिस्कस कर लेने हैं। तो इन दोनों रूल को डिस्कस करने से पहले जो हमारे पास पहला लेक्चर है इसमें 2-3 एमसीक्यूज हमने कर लेने हैं, जो कि यहाँ पे हमने लिख लिया है, वो हम कर लेते हैं। देखिए, उसमें हमने एक रूल डिस्कस किया था। इससे पहले लेक्चर में हमने एक रूल डिस्कस किया था कि आपका जो मेजर वैल्यू होगा, मतलब आपका जो एक्यूरेट वैल्यू होगा, मोर एक्यूरेट वैल्यू, इसमें मतलब अगर आपको नंबर गिवन होगा कि कौन सा मेजर वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है, तो आपने क्या करना होगा, आपने वो वाला नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें इशारे के बाद उतने डिजिट हो जितने लीस्ट काउंट में इशारे की बात है। तो आपका वही मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे हम यहाँ पे एमसीक्यूज करने वाले हैं। आपको लिस्ट काउंट मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस के यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। मीटर, रूलर, वर्नियर क्लिपर एंड स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट यहाँ पे लिख लिए हैं। मीटर रूलर का सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हमारे पास 1 मिलीमीटर और मीटर में 0.001 मीटर। इस तरह वर्नियर क्लिपर का सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर और जो मीटर है इसमें हमारे पास ये आता है 0.0001 मीटर। इस तरह स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर और जो हमारे पास मीटर है इसमें आता है 0.00001 मीटर। अब इसी कंसेप्ट, इसी जो हमारे पास डिस्काउंट है, इनको हमने मतलब इस्तेमाल कर लेना और यहाँ पे हम एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा, पहले एमसीक्यूज आपको ये गिवन है, which one will be the possible measure value by using वर्नियर क्लिपर। आपको 4 वैल्यू गिवन है, इसमें कौन सा वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है, जो कि हमने मतलब वर्नियर क्लिपर के जरिए से हमने कौन सी वैल्यू जो है वो मेजर किया, आपसे क्वेश्चन ये किया गया है। तो अब आप देख लें, अब अगर आप इन चारों ऑप्शन को आप देख लें, पहला ऑप्शन आपको गिवन है कि ये हमारे पास है 3.2 सेंटीमीटर, दूसरा आपके पास है 7 मिलीमीटर, तीसरा आपके पास है 9.2 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन आपके पास है 8 सेंटीमीटर। अब आप पहले ऑप्शन को देख लें, 3.2 सेंटीमीटर, इशारे के बाद एक डिजिट है और सेंटीमीटर में भी आपको गिवन है। और वर्नियर क्लिपर को अगर आप देख लें, वर्नियर क्लिपर में लीस्ट काउंट में इशारे के बाद 2 डिजिट है सेंटीमीटर में, तो आपका ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। 7 मिलीमीटर दूसरा ऑप्शन, मिलीमीटर में आप देख ले इशारे के बाद एक डिजिट आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे इशारे के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत। ठीक है, अब तीसरे ऑप्शन को आप देख ले, 9.2 मिलीमीटर, 9.2 मिलीमीटर। अब आप देख ले इशारे मिलीमीटर में वर्नियर क्लिपर का 0.1 मिलीमीटर, इशारे के बाद एक डिजिट है और यह भी इशारे के बाद आपके पास एक डिजिट है, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या होगा, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा 8 सेंटीमीटर का अगर आप देख लें, 8 सेंटीमीटर में इशारे के बाद कोई डिजिट नहीं है, लेकिन यहाँ में सेंटीमीटर में इशारे के बाद आपके पास 2 डिजिट जो है वो होने चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा आपसे इस तरह क्वेश्चन किया जा सकता है, which how many significant figure in 35.567 centimeter measured by a device which is precise up to 1 divided by 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया कि हमारे पास हमने एक डिवाइस को इस्तेमाल किया है जो कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर तक प्रिसाइज है। अब हमने इसकी मदद से ये वाली वैल्यू मेजर की 35.567 सेंटीमीटर, तो अब इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 35.567 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर हमने इसको एक ऐसी डिवाइस के जरिए से मेजर किया है जिसका जो कि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर तक प्रिसाइज है। देखिए, अगर आपको कहा जाए प्रिसाइज अप टू और एक्यूरेट अप टू, इसका मतलब ही होता है लीस्ट काउंट। ठीक है, तो प्रिसाइज अप टू और एक्यूरेट अप टू मीन लीस्ट काउंट। तो आपको 1 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर है, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 को आपका लिए 0.01 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो 0.01 सेंटीमीटर ये किसका लीस्ट काउंट है, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर, मतलब 35.567 सेंटीमीटर को हमने मेजर किया है वर्नियर क्लिपर पे। अब देखिए, जो इससे पहले वीडियो में हमने एक रूल जो था वो डिस्कस किया था कि हमारे मेजर वैल्यू में इशारे के बाद उतने डिजिट होने चाहिए जितने लीस्ट काउंट में इशारे के बाद हैं। तो यहाँ पे इशारे के बाद कितने डिजिट हैं, 2,
तो आपके मेजर वैल्यू में भी इशारे के बाद इशारे से पहले जितने हैं वो तो सारे होंगे, इशारे के बाद आपने दो सेलेक्ट कर लेने हैं। तो देखिए 35.5 सेंटीमीटर में इशारे के बाद ये 6 और ये 5 हमने सेलेक्ट किया, इशारे से पहले भी दो है, तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमारे पास 35.567 सेंटीमीटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे अगर हमने इसको मेजर किया है बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शुरू होते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल किस तरह है? अब देखिए फॉर एग्जांपल इसमें आपसे किस तरह किया जाएगा, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लें। दो नंबर आपको गिवन होंगे, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये दो नंबर आपको गिवन होंगे। आपसे किस तरह किया जाएगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। लेकिन इस रूल में जाने से पहले आप एक बात ध्यान नशीन कर लें, जिस वैल्यू में जिस नंबर में इशारिया के बाद ज्यादा डिजिट होंगे ये स्मॉल नंबर होगा, और जिसमें इशारे के बाद कम डिजिट होंगे वो आपके पास लार्ज नंबर होगा। फॉर एग्जांपल किस तरह, देखिए आप लीस्ट काउंट ही देख ले, 0.1 सेंटीमीटर इशारे के बाद एक डिजिट है, 0.01 सेंटीमीटर इशारे के बाद दो डिजिट है, 0.001 सेंटीमीटर इशारे के बाद तीन डिजिट हैं। तो जहां पे इशारे के बाद ज्यादा डिजिट होंगे वो स्मॉल नंबर होगा। तो आपके पास स्क्रू गेज वाला लीस्ट काउंट स्मॉल होगा, मीटर रूलर वाला लीस्ट काउंट आपके पास लार्ज होगा। पहला रूल, जहां पे इशारे के बाद ज्यादा डिजिट होंगे वो स्मॉल नंबर होगा, और जहां पे इशारे के बाद कम डिजिट होंगे वो लार्ज नंबर होगा। दूसरी बात अपने साथ नशीन कर लें, जिस डिवाइस का लीस्ट काउंट स्मॉल होगा इट विल बी मोर प्रिसाइज। जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल होगा उसका रिजल्ट प्रिसाइज होगा। फॉर एग्जांपल किस तरह, अब आप स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर और मीटर रूलर को देख ले, सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गेज का है, तो सबसे प्रिसाइज रिजल्ट स्क्रू गेज का ही होगा। ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल उसका रिजल्ट मोर प्रिसाइज होगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को हमने इस्तेमाल कर लेना है। या अब देख रहे आपको मुख्तलिफ नंबर गिवन है, आपसे क्वेश्चन किया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी मोर प्रिसाइज। तो जिसमें इशारे के बाद ज्यादा डिजिट होंगे वो मोर प्रिसाइज होगा, जिसमें इशारे के बाद कम डिजिट होंगे वो आपके पास लेस प्रिसाइज होगा। अब यही कंसेप्ट हमने इस्तेमाल कर लेना है इस रूल के अंदर, लेकिन पहले आप इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा समझ लें। अच्छा, if a number of decimal places is more it shows small number and vice versa। जहां पे आपके पास इशारे के बाद ज्यादा नंबर होंगे वो स्मॉल नंबर होगा, और जहां पे कम नंबर होंगे वो आपके पास लार्ज नंबर होगा। अच्छा, दूसरा, a number with small least count will be more precise and number with large least count will be less precise। जिसका हमारे पास लिस्ट काउंट स्मॉल होगा वो मोर प्रिसाइज होगा, और जिसका लिस्ट काउंट ज्यादा होगा वो लेस प्रिसाइज होगा। ठीक है, अच्छा, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल कहता क्या है इसको आप समझ लें। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ये कहता है कि अगर आपने दो नंबर को ऐड किया तो आपके फाइनल रिजल्ट में इशारिया के बाद उतने डिजिट होने चाहिए जितने आपके लेस प्रिसाइज डेटा में इशारिया के बाद है। दोबारा समझे, आपके फाइनल रिजल्ट में इशारिया के बाद उतने डिजिट होने चाहिए जितने लेस प्रिसाइज डेटा में इशारे के बाद है। अब किस तरह एग्जांपल हम कर लेते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, पहले आप इसको देख लें, व्हेन अ फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड थ्रू एडिशन और सब्ट्रैक्शन इट मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ लीस्ट प्रिसाइज डेटा इन अ मेजरमेंट। आपका फाइनल रिजल्ट अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आया है तो वो बिल्कुल लीस्ट प्रिसाइज डेटा की तरह ही होगा। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन पहले आप इसको समझ ले। अच्छा, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लास्ट रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मच नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन लेस प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, मतलब आपके फाइनल रिजल्ट में इतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने लीस्ट प्रिसाइज मेजर वैल्यू में आपके पास डेसिमल प्लेसेस, मतलब इशारे के बाद डिजिट। अच्छा, अब देख लें, एग्जांपल से चीजें क्लियर होती हैं तो एग्जांपल हम एक कर लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है, पहला नंबर है 3.5 सेंटीमीटर प्लस 8.735 सेंटीमीटर प्लस 9.73 सेंटीमीटर, ये तीन नंबर आपको गिवन है। अब आप इसको देख ले, किस में इशारे के बाद कम डिजिट है? तो यहाँ पे अगर आप देख लें इशारे के बाद दो डिजिट हैं, यहाँ पे इशारे के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे इशारे के बाद 1 डिजिट है, तो आप जहाँ पे कम डिजिट है वो लिस्ट प्रिसाइज होगा ना, तो ये आपका हो गया लेस प्रिसाइज। और यहाँ पे इशारे के बाद 3 है तो ये आपका हो गया मोर, मतलब यहाँ पे इशारे के बाद ज्यादा डिजिट है तो ये आपका हो गया मोर प्रिसाइज, और यहाँ पे कम है तो ये आपका हो गया लेस प्रिसाइज। अब इन तीनों नंबर को हम ऐड कर लेते हैं और हम अपना फाइनल रिजल्ट जो है वो हमने चेक कर लेना कि वो हमारे पास किस तरह होगा। अब इन तीनों को अगर आप ऐड कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 5, ये हमारे पास हो जाएगा 5। अच्छा, ये 3 + 3 हो जाएगा 6, 7 + 7 14, 14 + 5 जो है ये आपके पास हो जाएगा 19। तो 19 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 8 ये आपके पास आ जाएगा 12, 12 + 9 ये आपके पास हो जाएगा 21। तो आपके पास आ गया 21.965 सेंटीमीटर।
ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल कहता क्या है कि आपके फाइनल रिजल्ट में इशारिया के बाद उतने डिजिट होने चाहिए जितने लेस प्रिसाइज डेटा में इशारे की बात है। तो लेस प्रिसाइज डेटा में इशारे के बाद कितने डिजिट हैं? 1। तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी इशारे के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो आप करेंगे क्या? आपने करना ये है, अच्छा, इस 65 को जो है वो आपने खत्म करना होगा। इस 65 को अगर आप खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21 पॉइंट, ठीक है। 65 ये 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है, तो आपने इस 9 में एक ऐड करना होगा। 9 में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा, और 10 से 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 22.0 सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। 22.0 सेंटीमीटर जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरह किया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर प्लस 8.735 सेंटीमीटर प्लस 9.73 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको एक ऑप्शन ये भी गिवन होता है, देखिए ये इसका फाइनल रिजल्ट है, लेकिन करेक्ट रिजल्ट ये नहीं है। करेक्ट रिजल्ट आपके पास 22.0 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे इशारे के बाद कितने जगह हैं? 1, और लेस प्रिसाइज में कितने हैं? वो भी आपके पास 1 है। तो आपका ये वाला रिजल्ट क्या है? वो करेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, इवन इसमें आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इन योर फाइनल रिजल्ट। तो अगर आप यहाँ पे देख ले, अच्छा, आपके फाइनल रिजल्ट में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? आपके फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास जो है वो आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देख ले, आपसे क्वेश्चन क्या गया, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इन योर फाइनल रिजल्ट। तो डेसिमल प्लेस यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आपके पास 1 डेसिमल प्लेस है, ठीक है। 1 डेसिमल प्लेस आपके पास जो है वो इस नंबर में है, मतलब इशारे के बाद 1 डिजिट है। अच्छा, दूसरे एमसीक्यू कर लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ 62.756 सेंटीमीटर प्लस 22.39 सेंटीमीटर प्लस 8.7 सेंटीमीटर। अब ये 3 नंबर है, इनको आप ऐड कर ले, इनके फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो देखिए, आपके पास पहले इसको देख ले कि लेस प्रिसाइज कौन सा है, मोर प्रिसाइज कौन सा है। यहाँ पे आपके पास है इशारे के बाद 3 डिजिट, मतलब 62.756 सेंटीमीटर 3 डिजिट है। यहाँ पे 22.39 सेंटीमीटर 2 है, यहाँ पे 8.7 सेंटीमीटर। तो आपका लेस प्रिसाइज कौन सा हो गया? लेस प्रिसाइज आपका ये वाला हो गया, दिस इज लेस प्रिसाइज। अच्छा, और यहाँ पे इशारे के बाद 3 है, इट विल बी मोर प्रिसाइज। ये आपका हो गया मोर प्रिसाइज। अब देखिए, अब आप इन सब को ऐड कर लें, इन सब को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 5, ये हो जाएगा 14, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 7 8, ये हो जाएगा आपके पास 18। अच्छा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 यहाँ पे आपके पास है। अच्छा, 8 + 2 10 10 12, और ये हो जाएगा 13, और ये यहाँ पे एक 1 आ जाएगा, दिस इज 9, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 93.846 सेंटीमीटर आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपके फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो आप पहले देख ले, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल इस्तेमाल कर ले। आपके फाइनल रिजल्ट में इशारे के बाद उतने डिजिट होनी चाहिए जितने लीस्ट प्रिसाइज डेटा में इशारे के बाद है। तो इशारे के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 1 है, तो यहाँ भी आपने इशारे के बाद 1 डिजिट छोड़ना है। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 93.8 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी इशारे के मतलब आपके फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इन योर फाइनल रिजल्ट। तो डेसिमल प्लेस आपके पास क्या होगा? वो आपके पास 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसमें आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ फॉलोइंग, जो आपको डेटा गिवन है, ठीक है। अच्छा, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ करेक्ट रिजल्ट ऑफ 96.672 सेंटीमीटर प्लस 56.9 सेंटीमीटर 56.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब आपने करना क्या है, बस सिंपली इनको ऐड कर लें। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, और 6 + 9 15, ये आपके पास हो जाएगा, मतलब 151.572 सेंटीमीटर जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब देख लें, लेकिन आपका जो करेक्ट रिजल्ट है वो तो करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल हमें ये कहता है कि आपने अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो आपके फाइनल रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने लेस एक्यूरेट डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर है। इशारे के बाद बात नहीं है, जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल था। आपके फाइनल रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने लेस एक्यूरेट डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर लेस एक्यूरेट डेटा में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर 4 है तो 4 होंगे, 5 है तो 5, एंड सो ऑन जितने भी होंगे, ठीक है। तो ये रूल हम पहले पढ़ लेते हैं।
When a final result is obtained through multiplication or division, it must contain same number of significant figure as measurement having less number of significant figure in the data. जो आपको डेटा गिवन है इसमें जिस मेजरमेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट मतलब जिस लेस एक्यूरेट डेटा में जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर आपके फाइनल रिजल्ट में भी होंगे। ठीक है, एग्जांपल से चीजें हमें क्लियर हो जाती है, वो बाद में हम देखेंगे। अच्छा, या लास्ट रिजल्ट मस्ट कंटेन एज मच नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन लेस एक्यूरेट डेटा। फाइनल रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने लेस एक्यूरेट डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से हमें चीजें क्लियर हो जाती है। अच्छा, एग्जांपल आपके पास है 3.6 सेंटीमीटर 3.6 सेंटीमीटर, ये प्लस तो नहीं है, ये तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है ना, ये गलती से प्लस लेकर गया है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.856 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों नंबर को हमने अब मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ठीक है, इसमें ये आपके पास जो है वो मोर एक्यूरेट है, ये आपके पास लेस एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे इशारे के बाद डिजिट ज्यादा है, मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट ही होगा। ठीक है, ये मोर एक्यूरेट है, ये आपके पास लेस एक्यूरेट है। अच्छा, यहाँ पे भी गलती से मैंने प्लस लगा लिया है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अब आपके लेस एक्यूरेट में दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपका ये वाला जो है इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके फाइनल रिजल्ट में उतने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने लेस एक्यूरेट डेटा में सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.856 सेंटीमीटर, इसको अगर आप कर ले तो इससे आपके पास आ जाएगा 13.8816 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन आपके फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने लेस एक्यूरेट डेटा में है। लेस एक्यूरेट डेटा में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें भी आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि आपने इन सारे नंबर को अब खत्म कर लेना है, सिर्फ आपने 2 नंबर छोड़ दिए हैं, वो 13 है। तो अगर इस 8 को खत्म करूंगा तो ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें 18 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 14 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। ठीक है, तो 3.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3.856 सेंटीमीटर, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो सिग्निफिकेंट रूल के मुताबिक इससे आपके पास आंसर 14 आना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इस तरह किया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिजल्ट ऑफ दिस डेटा। तो ये आपके पास आपको ये वाला ऑप्शन भी गिवन होता है, लेकिन इसका करेक्ट रिजल्ट आपके पास 14 ही है। ठीक है, अच्छा अब एक नंबर आपको गिवन हो गया 222.2 सेंटीमीटर, मतलब 222.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर, ये आपको एक नंबर गिवन है। और आपसे आंसर क्वेश्चन ये किया गया कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो पहले आप इसको देख ले, इसको अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसी ही नंबर आ जाएगा ना, 22.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास यही नंबर आ जाएगा। अब आप देख ले, ये आपका जो है इस डेटा को अगर आप देख लें, ये आपका जो है दिस इज मोर, ये आपके पास है मोर एक्यूरेट। ठीक है, मोर एक्यूरेट, और ये आपके पास क्या है, दिस इज लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि इशारे के बाद कोई डिजिट नहीं है, और यहाँ पे इशारे के बाद एक डिजिट है, तो ये आपका मोर एक्यूरेट और ये आपका लेस एक्यूरेट हो गया। अब आपके लेस एक्यूरेट डेटा में कितने डिजिट हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। अब अगर आप कर ले, आप कहें कि सर आप इस तरह कर ले कि आप इस नंबर को ये सारे 2 खत्म कर ले, आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह लिख लूँ, देखिए ये गलत होगा। किस तरह, आपके पास 22.2 और ये 2, ये तो आपस में बिल्कुल बराबर ही नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो देखिए आपने करना क्या होगा, आपके पास इशारे यहाँ पे हैं, तो आप इशारे को यहाँ पे लेकर आए 1, यहाँ पे लेकर आए तो 2, तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 2.222 क्रॉस 10 पावर, कितने दर्जे लेकर आए हैं 2, तो 10 पावर 2 सेंटीमीटर, और ये आपके पास बन जाएगा 2 क्रॉस 10 पावर 2 सेंटीमीटर। ये आपका इसका करेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। आपके लेस एक्यूरेट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1, आपके फाइनल रिजल्ट में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 10 पावर तो कंसीडर नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास आ गया। ठीक है, अब किस तरह से इस तरह पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ। अब देखिए इन सारे डिस्कशन से रिजल्ट आपके पास ये निकल आता है कि देखिए अगर मैं आपको इसका मैं कैलकुलेशन न भी कर लूं, ठीक है ना, लेट्स सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 3.6 सेंटीमीटर क्रॉस 3.856 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मैं इसका कैलकुलेशन न भी कर लूं तो भी आपको पता होना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो लेट्स एक्यूरेट डेटा में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि ये इस पे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, और यहाँ पे आपके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास जो है वो आ गया, क्योंकि आपके लिस्ट एक्यूरेट डेटा में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी सिंपल को आप देख ले,
number of significant figure and final result of 5.67 centimeter multiplied by 22.8 centimeter multiplied by 8 centimeter will be dash। ठीक है, मतलब इन सब को अगर हम जमा कर ले, इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आप इस नंबर को देख ले, इस नंबर को आप देख लें, यहाँ पे इशारे के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे इशारे के बाद 1 है, यहाँ पे इशारे के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, लेस एक्यूरेट। ये आपका हो गया लेस एक्यूरेट मेजरमेंट। तो लेस एक्यूरेट मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, तो आपके फाइनल रिजल्ट भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। 3, 6, 5 एंड इनफाइनाइट, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिजल्ट। अब देखिए, अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन किया गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिजल्ट, फिर आपने कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर आपको कहा गया कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल रिजल्ट, फिर आपकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देख ले, which one of the following is the correct result of 87.56 centimeter multiplied by 1 centimeter। अब देखिए कर लेते हैं कि इसका करेक्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अच्छा, 87.56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आप कर ले तो इससे आपके पास आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो यही नंबर आ जाएगा 87.56 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप देख ले कि आपके पास 2 वैल्यू थे, इसमें इशारे के बाद 2 डिजिट हैं, दिस इज मोर एक्यूरेट, ये आपका मोर एक्यूरेट वैल्यू है, और यहां पे इशारे के बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये आपका लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट, तो लेस एक्यूरेट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, तो आपके फाइनल रिजल्ट में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख लें, आपने इन सारे नंबर को खत्म कर लेना, मतलब आपने सिर्फ 8 को छोड़ना है, तो इशारे यहाँ पे हैं, एक दर्जा आप यहाँ पे लेकर आए। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 8.756 क्रॉस 10 पावर 1, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लें, मैंने इन सारे नंबर को खत्म कर लेना है, तो ये 5 से ग्रेटर है, 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 क्रॉस 10 पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन देख ले, 87.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और आपके फाइनल रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। यहाँ पे 8.756 सेंटीमीटर, इसमें आपके पास 4 है अगेन, तो ये वाला भी आपके पास नहीं है। इसको अगर आप देख लें 9 क्रॉस 10 पावर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर करेक्ट रिजल्ट। ये आपके पास जो है वो करेक्ट रिजल्ट आपके पास आ गया, और ये वाला इसकी भी तो जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास करेक्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन 90 भी गिवन हो, लेकिन आपने 90 नहीं पुट करना क्योंकि 90 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 9 क्रॉस 10 पावर 1 में आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है आपके पास होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपने मोर प्रिसाइज और लेस प्रिसाइज डेटा को देखना होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने लेस एक्यूरेट और मोर एक्यूरेट डेटा को जो है वो देखना होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके लेस प्रिसाइज डेटा में इशारे के बाद जितने डिजिट थे उतने आपके फाइनल रिजल्ट में भी इशारे के बाद आने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जितने आपके मोर लेस एक्यूरेट में सिग्निफिकेंट फिगर है, इशारे के बाद नहीं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं फाइनल रिजल्ट में भी आपके पास इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके पास होने चाहिए। तो आज का जो हमारे पास है वो सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट लेक्चर में।